हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करने का काम कर रहे हैं, और इतने दिनों से हमने कई सारी चीजों के ऊपर वर्क किया, पर आपको यह पता नहीं है या होगा कि आप दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है गुड्स, मतलब इतने दिनों से जो आप काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे थे आप प्रोडक्ट के ऊपर, वस्तु के ऊपर, वस्तु परचेस करी, वस्तु सेल करी, जिसे हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वर्क अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का काम इतने दिन से आप कर रहे थे, माल परचेस करते थे, बेचते थे, परचेस करते थे, बेचते थे। पर आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा एक और ऐसा एक प्रोफेशन है जो कि सर्विस पे काम करता है, जो प्रोडक्ट नहीं होता है, जो दिखता नहीं है, पर वो भी बिजनेस का एक टास्क, एक वर्क होता है, और ऐसे ही वर्क को कहा जाता है सर्विस। जैसे कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, यानी मैं मान लीजिए मैं कंप्यूटर सेल करता हूं, कोई मैंने कंप्यूटर बुलवाए, ये हो गया मेरा पार्ट अबाउट परचेस। अब इन्हीं कंप्यूटर को मैं बेच रहा हूं कंज्यूमर को, इन्हीं कंप्यूटर को मैं सेल कर रहा हूं, तो ये भी वस्तु में हुआ, ये भी प्रोडक्ट हुआ। परंतु अगर उस कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम हुई सुधारेंगे, तो सुधारने से जो पैसा आया वो हुआ हमारा सर्विस। यानी कि मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस सेक्टर का हूं। डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ट्रेवल, ये सब क्या करते हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये आपको सर्विस बेचते हैं। यानी बेचना वर्ड हम यूज नहीं करते, हम बोलते हैं हम सर्विस देते हैं, लाइक अ सर्विस सेल करना। तो आज का जो चैप्टर है जो इसी टॉपिक से बिलोंग करता है, हमने उस चैप्टर का नाम दिया ए पार्ट ऑफ जीएसटी टैक्स लाइक सर्विस टैक्स। सर्विस जो होता है, 2 सेक्टर हमारे बनाए गए थे, एक गुड्स सेक्टर बनाया गया, एक सर्विस सेक्टर्स बनाया गया। तो पहले क्या होता था, ये जो गुड्स का जो माल टैक्स होता था, इस पैसे को रखती थी स्टेट गवर्नमेंट, और सर्विस से जो पैसा कलेक्ट होता था, जो टैक्स कलेक्ट होता था, जिसे हम लोग सर्विस टैक्स बोलते थे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलते थे, इसका पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये क्या होता था, स्टेट टाइम पे सेंट्रल को नहीं देता, सेंट्रल टाइम पे स्टेट को नहीं देता। तो 1 जुलाई 2017 को बनाया गया जीएसटी, और जीएसटी वर्ड को आप खुद ही देखते हैं कि एक पार्ट है इसका गुड्स और दूसरा पार्ट है इसका सर्विस। मतलब यही हुआ कि अब क्या होता है, अगर मैं अपनी कंपनी का, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और अब अगर मैं अपना टैक्स भरने जाऊंगा, मान लीजिए मैंने अपना टैक्स 10,000 रुपये पे किया, तो जैसे मैं पे करूंगा, एक हिस्सा जाएगा सीजीएसटी लाइक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक हिस्सा चले जाएगा एसजीएसटी लाइक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस जीएसटी के पीछे क्या क्या रोल रहा, क्या क्या चीजें हुई, हम इन्हीं चीजों को 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज करके हम लोग इन चीजों को समझते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर्विस जो है उसके लिए सरकार ने क्या रोल बनाया है, क्या लिमिटेशन सेट किया है, समझते हैं इस चीज को। इतने दिनों से आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं गुड्स, और गुड्स में क्या होता है, कब आपको जीएसटी नंबर लेना है, जब आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा, तो आपकी कंपनी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हम पहले दिन भी इन चीजों को पढ़ के आ चुके हैं, परंतु इस चीज को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी रहेंगे, सभी चीजों को, कोई खत्म नहीं होगा कि कोई चीज आपकी एंड होगी। तो अगर आपका बिजनेस वस्तु का है, जहां पर आप प्रोडक्ट का है, वस्तु गुड्स का मतलब ही हुआ प्रोडक्ट या आइटम। अगर आप कोई आइटम खरीदते या बेचते हैं तो आप आते हैं गुड्स सेक्टर में। पर यहां भी एक चीज ध्यान रखिएगा,
अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहे ना, भले आपका 1,000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन है, बट अगर आप लेना चाहे जीएसटी नंबर तो गवर्नमेंट आपको मना नहीं करेगी, ले सकते हो। परंतु आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा हुआ और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, ये आपको करना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं कि ये गुड्स का हुआ, पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा सेक्टर अबाउट सर्विस। सर्विस सेक्टर में कब जीएसटी नंबर लेना है? जब अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अगर आपका टर्नओवर सर्विस सेक्टर है, अगर मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मेरी कोचिंग का अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा यानी 21 लाख हो गया और मैंने मान लीजिए जीएसटी नंबर नहीं लिया तो यह अवैधानिक है, इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट के तरफ से नोटिस आ सकता है। परंतु मेरा टर्नओवर अगर 19 लाख का ही है तो मुझे सर्विस जीएसटी टैक्स लेने की, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बट लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टर्नओवर कितना भी है आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। बात करते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। सरकार ने बोला है कि भाई अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर, अगर इससे ज्यादा है, एबो है, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बस अब आप यहां इंटरव्यू के लिए 2 क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर आपका जीएसटी नंबर लेना है तो क्या लिमिटेशन से, तो कुछ लोग केवल एक ही वर्ड का लिमिटेशन बताते हैं और वो लिमिटेशन होता है सिर्फ 40 लाख रुपए का। बट याद रखिएगा आज के बाद जब आपसे पूछे कि जीएसटी लिमिटेशंस क्या है तो आपके मुंह से भी एक ही क्वेश्चन निकलना चाहिए, क्या आपकी कंपनी गुड्स सेक्टर में कि सर्विस सेक्टर में। अब वहां वो जो भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपके नॉलेज को समझ जाएगा कि इससे नॉलेज है। हाँ, और अगर उसने पूछा सर्विस सेक्टर के लिए तो आप बोलिएगा 20 लाख और गुड्स सेक्टर के लिए आप बोलेंगे आपका टर्नओवर जो है वो रिक्वायर्ड है 40 लाख रुपए। बात करते हैं इन सब चीजों के लिए, तो याद रखिएगा यहां पर हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए क्या क्या चीजें हैं आगे देखने हैं। भाई सर्विस सेक्टर के अंतर्गत वो कौन कौन से परसेंटेज आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना लगता है, वो बातों को हम समझते हैं। पहली बात करते हैं कि सर्विस टैक्स 5% कैटेगरी में भी अवेलेबल है, 3 में नहीं है। 18% कैटेगरी में भी अवेलेबल है, 12% कैटेगरी भी लगता है और 28% कैटेगरी भी लगता है। पर सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है? ट्रांसपोर्ट गुड्स भी आ जाएगा, लाइक रेलवे, रोड, शिप, जहाज। दूसरा ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, यानी अगर आप रिजर्वेशन वाला सेक्टर हुआ या फिर रोड इकोनॉमी हुआ, ट्रेवल हुआ, टूर ऑपरेटर हुआ, प्रिंट मीडिया लाइक एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, यानी आपका न्यूज़पेपर सेक्टर, टूर एंड ट्रेवल्स अगर एजेंसी है तो आप 5% कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। अगर आप सर्विस सेक्टर में अगर आप फूड, ड्रिंक, ईटीसी, एसी रेस्टोरेंट है, बार है, आउटडोर कैटरिंग है, पांडाल है, कंपोजिशन भी अप्लाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये भी इसके आ सकता है 18% में। 12% में एयर ट्रेवल बिजनेस, जो एयर ट्रेवल टिकट आती है। उसके बाद आता है नॉन एसी रेस्टोरेंट हुआ, होटल का रूम रेंट हुआ, अगर 1,000 से 25,000 रुपए तक का है। उसके बाद अगर यहां पर बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आ गया कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लीजिए और भी बहुत सारी चीज आ गई। 28% में रेस आ गया, गैम्बलिंग आ गया, होटल रेंट मोर देन 5,000 रुपीज पर डे का है तो आप 28% कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप 5 स्टार होटल की सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, कैसीनो है, या मान लीजिए आपने देखा होगा स्पोर्टिंग इवेंट्स होता है, पार्क होता है, या फिर आपने कई तरीके के ये जो होते हैं स्विमिंग पार्क जहां भी होते हैं, इस टाइप के बहुत सारी चीज होती है जिन पे 28% लगता है। मतलब ये मैंने कुछ कैटेगरीज बताई कि कोई पूछता है सर्विस की कितनी कैटेगरी है तो 5, 12, 18 एंड 12
28% की है। ये 4 कैटेगरी जो आती है वो सर्विस टैक्स। वैसे ही काम होगा जैसा आपका गुड्स कैटेगरी में होता है, उसी प्रकार से ये सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में भी सर्विस टैक्स लगाया जाता है। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं तो कौन से एक बेसिक चीजें मैंने नॉलेज के लिए आपके रख दिए कि प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर आप जाएंगे तो आप जो भी अभी मैंने आपको बताई जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, अगर आप कोरियर सर्विस है ये भी सर्विस टैक्स के दायरे में जाएगी। कंस्ट्रक्शन सर्विस है यानी आप कोई रोड बना रहे हो या कोई बिल्डिंग बना के दे रहे हो तो भी इसी में जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आईटी सर्विस, आईटी सर्विस के अंदर जैसे कोई ऑनलाइन अगर आपका कोई एग्जाम होती है तो उसका पैसा अगर आएगा, या फिर आप और भी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं तो आप सर्विस सेक्टर के दायरे में आओगे। लाइक हम लोग आईटी सर्विसेज के तो हम भी आईटी के दायरे में जाएंगे। होटल सर्विस, ट्रेवल, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और भी कई सारी चीजें होती है जो कि सर्विस टैक्स के दायरे में आती है। तो सर्विस टैक्स के भी बहुत सारे सेक्शंस हो गए हैं जो कि आप तो जितना वस्तु पे ऊपर होता है वैसे ही हम सर्विस के ऊपर भी लगाते हैं। सर्विस कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अभी हम लोग यहां पर चलते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि मैं एक नेटलिंक इंस्टीट्यूट है और मैं देता हूं सर्विस प्रोवाइडर हूं। याद रखिएगा मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन हूं और मैं आईटी सर्विसेज का पर्सन हूं और मैं मेरे यहां सिखाता हूं मान लीजिए कंप्यूटर अकाउंटिंग या जो भी कंप्यूटर का कोर्स है। अब देखिएगा इधर मैं सर्विस सेल कर रहा हूं यानी कि मेरे यहां जो भी स्टूडेंट कोर्स करने आएगा ये उसके लिए, और यहां पर मैं जो आएगा मैं सर्विस जो लूंगा उसको हम बोलते हैं सर्विस परचेस करना। कैसे समझिएगा, बहुत इजी है, बस नाम बदल जाएगा, काम करने का तरीका वही होगा। मान लीजिए मेरे यहां एक स्टूडेंट आया, बोले सर टेली का कोर्स करना है। मेरे पास आया, बोले मुझे टेली अकाउंटिंग का कोर्स करना है, आपके यहां कितने में होगा? तो मेरे यहां टेली कोर्स करना है आया, तो मेरे लिए मैं उसको क्या बेचूंगा? टेली कोर्स। तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या है? टेली कोर्स। लाइक टेली की सर्विस मैं उसको दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि आपको टेली का कोर्स पड़ेगा 10,000 रुपीज का। ये टेली का कोर्स बताया मैंने कि आपको 10,000 रुपए का पड़ेगा। बोले ठीक है। और मैंने इसके साथ में बोला कि आपको 18% जीएसटी लगेगा एडिशनल। एडिशनल का मतलब हुआ 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 1800 रुपया। तो उस स्टूडेंट को यह कोर्स पड़ेगा 11,800 का। याद रखिए टेली का कोर्स मैंने उसको बोला कि 10,000 रुपीज का कोर्स प्लस टैक्स जोड़ के आपको पड़ेगा 11,800। बोले ठीक है ओके। एक स्टूडेंट और आया और उसने बोला कि सर मुझे टेली का कोर्स करना है, कितने का पड़ेगा? तो मैंने बोला 10,000 का पड़ेगा। अब मैंने बोला सर, बोले और कुछ तो नहीं है? मैंने कहा टैक्स लगेगा। बोले सर एक काम करिए, आप इस 10,000 में ही टैक्स इंक्लूड करिए, मैं आपको अलग से टैक्स नहीं दूंगा, आप अपना मार्जिन भले ही कम कर। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं इसके अंदर 18% टैक्स मेरे पास से पे कर दूंगा, मतलब जो भी उसका टैक्स बनेगा 18%। मैंने बोला कि ठीक है मैं इसको इंक्लूसिव मान लेता हूं, इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब इसके अंदर टैक्स इंक्लूडिंग है। यानी कि यहां पर टैक्स जो आया वो एडिशनल हुआ और यहां पर जो टैक्स लगाया वो आया आपका इंक्लूडिंग। ये जो मैंने यहां पर लिख दिया, मतलब मैंने दोनों स्टूडेंट को कोर्स बेचा, दोनों को 10-10 हजार रुपए में बोला, पर एक से मैंने अलग से टैक्स कलेक्ट किया और दूसरे को मैंने बोला आपका इस 10,000 रुपए के अंदर ही मैं आपको कोर्स दे देता हूं 18% टैक्स के साथ। बोले ठीक है 18%। तो मैंने क्या करा, इन दोनों से एग्जाम्पल के तौर पे 3,325 रुपया, ठीक है,
सर्विस टैक्स कलेक्ट करा, मतलब इतना टैक्स इन दोनों स्टूडेंट को जब मैंने अपने कंप्यूटर की कोर्स सर्विस दी तो इतना टैक्स कलेक्ट किया। पहले मैं आपको मैनुअल पढ़ाता हूं, आपने देखा होगा मैं डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पे कभी नहीं ले जाता हूं, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर पे ले जाऊंगा तो मैं आपको बहुत जल्दी करवा सकता हूं पर आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं अभी इन सभी लोगों को जो सर्विस है वो दे रहा हूं, इसको बोलते हैं सर्विस सेल्स। यानी अगर मेरी कोचिंग से मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो इसे बोला जाता है सर्विस देना, सर्विस सेल करना। तो कुल मिला के मेरा जो जीएसटी टैक्स बना जो गवर्नमेंट को देना है वो 3325 मैंने इन दोनों को इसका टैक्स और इसका टैक्स कैलकुलेट करके एक अनुमानित जोड़ के रख लिया। अब बात करते हैं तो हमारा जो सर्विस हमको पे करने जाना है, तो मान लीजिए हम अपना सर्विस टैक्स 3 महीने में जाएंगे, तो अब मुझे सर्विस मैंने ली, अगर मान लीजिए मैं साल भर में कोई सर्विस ली नहीं, 3 महीने में मैंने कोई सर्विस नहीं ली, तो फिर बस मुझे इतना टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई आपका कोचिंग है तो आप भी तो कुछ सर्विस लेते होगा, तो उन्होंने 2-4 नाम बताए। जैसे मान लीजिए मैं किसी होटल में रुका, होटल सर्विस मैंने ली मतलब इसको बोलते हैं होटल सर्विस परचेस करी। कितने की? तो मैंने 5,000 रुपए की होटल सर्विस ली जिसके अंदर 18% टैक्स लगा, 18% जीएसटी लगा, 900 रुपीज। ये मेरे को याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पर आप कोशिश करिएगा, आप खुद निकाल के भी देख सकते हो। 15,000 18,590 मतलब 900 रुपीज प्लस मैंने एक सर्विस और ली जिस सर्विस का नाम है एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेस करी। मैंने दैनिक भास्कर पेपर में एक एड दिया, मान लीजिए वो भी बिल हमारा 5,000 रुपए का था। अब ये जो टैक्स था ये मान लीजिए मैंने मान लिया एडिशनल है, आपको करके दिखाऊंगा मैं एडिशनल और इंक्लूडिंग क्या है, जो आपने लास्ट टाइम पे एमआरपी पढ़ा था या इंक्लूसिव पढ़ा था, ये वही वाली चीज। अब मैंने न्यूज़पेपर में एड दिया तो मैंने बोला, तो सामने वाले ने बोला सर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 12% जीएसटी लगता है और ये जो टैक्स है वो इसके अंदर इंक्लूडिंग है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। मैंने 2 एग्जांपल इसलिए दिए कि एक एडिशनल एक इंक्लूसिव, और परसेंटेज भी बदला ताकि आपको इस चीज का नॉलेज जरूर हो जाए कि अगर आप सर्विस देते हैं तो कैसा होगा, लेते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर यह सर्विस का पैसा बना, मान लीजिए जो दी उसका 900 और इसका बन गया 600, 12×5 60, 600 रुपया। कुल मिला के मेरा 1,500 रुपया टैक्स मैंने जो सर्विस ली थी उसका टैक्स में मुझे देना है। तो ये मेरा 1,500 टैक्स मेरा बना और मैंने इतना टैक्स स्टूडेंट से कलेक्ट किया फीस के बतौर। तो अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है को, तो 3,325 रुपए में से माइनस 1,500 रुपया माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा केवल उतने ही गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती दी गई सर्विस में से ली गई सर्विस का अगर पैसा टैक्स माइनस होगा तो जो बचेगा केवल उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो यहां पर कुल मिला के अगर देखा जाए, बोला जाए तो किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ये मेरा पूरा की पूरा है। ये वो सर्विस है जो मेरी कंपनी अपने स्टूडेंट को दे रही है और ये वो सर्विस है जो मैं अन्य कंपनी अनदर कंपनी से ये सर्विस ले रहा हूं। तो ये दोनों सर्विस का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अब इन्हीं चीजों को अगर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप इन सर्विसेज का उपयोग करेंगे टैली के अंदर, तो चलते हम लोग अब टैली के अंदर ये जो सर्विस का उपयोग हम कैसे करेंगे, लगाते कैसे। अगर मेरी जॉब एक सर्विस सेक्टर कंपनी के अंदर लग जाएगी तो हम इसे किस तरीके से किस प्रकार से करेंगे,
ये चीजें आज आपको बता रहा हूं, आज आप देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि सर्विस कैटेगरी में अगर हमारी जॉब लगती है तो आपको किस तरीके से आपको इन चीजों का उपयोग करना है। तो अभी हम लोग इन चीजों को करके देखते। सबसे पहले मैं कंपनी को सर्च कर रहा हूं, एक नई कंपनी बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा पूरा की पूरा चलेगा। मान लीजिए मेरी एक न्यू कंपनी है, मान लीजिए सॉफ्ट विजन एकेडमी है, या फिर मैंने यहां पर कर दिया टॉप एजुकेटर्स एकेडमी है, जहां पर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं। तो स्टेट मध्य प्रदेश 450001 फाइनेंशियल ईयर, पूरी डिटेल डाल के आ गया। अभी मैंने क्या करा, मेरी एक कंपनी है टॉप एजुकेटर्स एकेडमी, तो मैं क्या क्या सर्विस देता हूं, पहले मैंने जीएसटी को एक्टिवेट कर दिया। वैसे ही काम करना है जो रोज आप करते हो, यानी 18% हम वही की वही सेटिंग अभी कर रहे। अभी मैंने 23AABCC 909048G1ZT इतना करके मैं आ गया। ये देखो मैंने इतना ऑन करके कैटेगरी की जाके इतना ऑन करके आ गया। मतलब अगर आप गुड्स सेक्टर में हो कि सर्विस में हो, ये एक्टिविटीज एसी की एसी होगी। अभी मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, जो मैंने चीजें आप लोगों को समझाई है, सर्विस देना सर्विस लेना, तो अब हमें 3 लेजर डालना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहली चीज हम यहां डालेंगे, पहले जिसको सर्विस देंगे, पहले जिसको हम लोग कंप्यूटर का कोर्स से सेल करेंगे, पहले उनके नाम हम डालेंगे। तो देखिए मैं लेजर में जाऊंगा, अब मैं एक एक स्टूडेंट को टेली का कोर्स बेचता हूं, या तो उस स्टूडेंट के नाम से सर्विस ले लूं। अगर आप चाहते हो कि मुझे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डेटा मेंटेन करना है, तो फिर मैं उनका नाम ले लूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि हजारों स्टूडेंट है, हम कब तक एक एक का नाम डालेंगे, तो सबसे बेस्ट है आप डालिए स्टूडेंट्स। मींस हर स्टूडेंट के लिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए स्टूडेंट एक ग्राहक होता है, भले हम उससे स्टूडेंट बोल रहे, पर मैं उससे अपने यहाँ का एक कोर्स बेचूंगा, तो मेरे लिए वह एक स्टूडेंट हुआ, एक ग्राहक हुआ, तो मेरे लिए डेटर्स है। अब आप भी जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, और जीएसटी नंबर नहीं होता है तो हम इसलिए इसे एक कंज्यूमर के जगह यहां पर हम जाएंगे, एक कंज्यूमर से इसको कनेक्ट कर देंगे कि भैया एक आम व्यक्ति है, मतलब हर स्टूडेंट एक कंज्यूमर कैटेगरी में आएगा। मेरे यहां पर बेचने के लिए क्या है, तो मेरे यहां पर बेचने के लिए जो है वो है कंप्यूटर कोर्स सेल्स। कोई अगर पूछेगा मेरे यहां से क्या बेचने के लिए रखा है मैंने आइटम, कोई टीवी मोबाइल एसी तो ही नहीं, मेरे यहाँ एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो मैं जो मेरे यहाँ से बेचता हूं वो मेरे यहाँ से बेचता हूं मैं कंप्यूटर के कोर्स बेचता हूं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर कंप्यूटर कोर्स को सेल्स से जोड़ा। अब यहां पर मेन चीज वही जो आप लोग कल या परसों जब भी आपने गुड्स वाइज जीएसटी पढ़ा था, तो हम यहीं पर डाल देंगे कि सर्विस। तो मैंने यहां पर लिखा सर्विस सेक्टर। सर्विस अगर आप कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसका HSN कोड अलग होता है। मैंने यहां पर गया डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कोचिंग सर्विस, मन से लिख सकते थे, तो मैंने कोचिंग या कंप्यूटर कोर्स सर्विस है। कितना % जीएसटी लगेगा, मैंने बोल दिया 18%। बस यहां जाके अभी तक गुड्स करते थे, आज आपको सर्विस करना है। ये देखिए मैंने यहां पर आपके सामने सर्विस कर दी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मैं किसी को एक कंप्यूटर का कोर्स बेचूंगा, वो एक तरीके से मेरे यहाँ का प्रोडक्ट हुआ जिसे हम लोग सेल्स कैटेगरी में लाएंगे। और बस इतना करने के बाद पूरा सेल्स किया, ये कैटेगरी में गए, 18% जीएसटी मैंने सेट कर दिया। यानी मेरा जो कंप्यूटर का कोर्स है उसके ऊपर 18% सर्विस टैक्स हम स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं। साथ में आप जाएंगे CGST लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, ये कर दिया। एक लेजर डाला SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। मैं कंट्रोल A तुरंत कर देता हूं,
जिससे मेरा टाइम बच जाता है। इतना करने के बाद आप बाहर आ जाइए। याद रखिए, मेरे यहां कोई आइटम नहीं है, मेरे यहां जो भी है ये देखिए, मेरे यहां बेचने के लिए कोर्स है, मेरे यहां कोई वस्तु नहीं है। अगर मेरे पास वस्तु नहीं है तो ये मुझे आइटम हटाना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं, अगर आपको आइटम हटाना है तो आपको बस यहाँ चेंज मोड में जाना है। चेंज मोड में जाने के बाद केवल अकाउंटिंग में जाना है। ये देखिए, इतना करने के बाद मेरे पास एक ही चीज दिखाई देगी, यहां पर दिखाई देगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब मैं क्या बेच रहा हूं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बस एक थोड़ी सी चीज को ध्यान रखिए। आप ये चाहते हो कि जब आप किसी को कंप्यूटर का कोर्स बेचें, मतलब सर्विस दे, और कंप्यूटर आपसे पूछे कि दिस सर्विस इज एडिशनल या इंक्लूडिंग, मैं दोनों अभी करके दिखाने वाला हूं। तो आप एक काम करिए, यहां पर एक F12 बटन दबाइए। F12, आप F12 बटन दबाएंगे और मैंने यहां पर की सर्विसेज जो है, यहां लिखा है मॉडिफाई जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ऑलरेडी पहले से यस कर रखा है। अगर आपने पहले से यस कर रखा है, ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा। एक का मतलब होता है कि अगर आप टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन को ऑन करना। जैसे ही मैंने एंटर करा, आप ध्यान से देखिएगा, एक स्टूडेंट आया, पहले मैं एडिशनल फिर मैं इंक्लूसिव, दोनों चीजें बताने वाला हूं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोले सर टेली का कोर्स करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे समझाया। स्टूडेंट आया, उसका नाम जो भी था, उसको मैंने कंप्यूटर कोर्स सेल किया। देखिए, ये ऑप्शन हो सकता है आप ये चौथी बार पांचवी बार पढ़ रहे हो, इसे एमआरपी ऑप्शन के नाम से हम जानते हैं। एक स्टूडेंट आया, बोले टेली करना है, मैंने बोला भैया 10,000 रुपए का कोर्स पड़ेगा आपको, यहीं पर जाएंगे। हमने यहीं पर जाने के बाद ये कर दिया, ठीक। अब 10,000 का कोर्स बोला, और उसको बोला अलग से सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। तो उसने बोला सर पड़ेगा कितने में कंप्लीट। तो मैंने बोला भैया 10,000 रुपए का कोर्स, 18% जीएसटी, टोटल मिला के 11,800 रुपए में आपको ये कोर्स पड़ेगा। चलिए, बोले ठीक है, ओके, ज्वाइन करते हैं। ये हमने उनको 11,800 में कोर्स सेल कर दिया। सेकेंड स्टूडेंट आता है, एक स्टूडेंट और आया, बोले सर मेरे को भी टेली कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है, ये टेली कोर्स है, उसके लिए भी मैंने वही किया, पर उसने बोला सर 10,000 रुपए में आप टैक्स को भी समझ जाइए, समझ लीजिए। कई बार होता ना व्यक्ति, सर इतना दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने उसको टेली का कोर्स बेचा। अब जब सामने वाले ने बोला कि देख लीजिए सर इसमें सब अपन एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं उसने बोला सर 10,000 रुपए में आप देख लीजिए। तो 10,000 जैसे ही डाला, तो 10,000 को डिवाइडेड बाई 10,000 को डिवाइडेड बाई 1.18 करना, तो आपको 8,474 रुपया आएगा। मतलब उसको 8,474 रुपए का कोर्स पड़ा, प्लस सीजी प्लस एसजी, ऐसा दोनों मिला के उसे कंप्यूटर का कोर्स पड़ा। 10,000 में ही पड़ा, पर एक को मैंने सर्विस दी एडिशनल और एक को दी सर्विस इंक्लूसिव। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल बताया ये मैंने इंक्लूसिव बताया, और इसके पहले वाला जो मैंने बताया वो मैंने एडिशनल बताया। इतना करने के बाद जब आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाने के बाद अल्टर के साथ F1 करेंगे, आपका टैक्स बना 3,325 रुपया 42 पैसा आपका टैक्स बना। यानी आज की तारीख में अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं, मान लीजिए मैंने कोई सर्विस ली नहीं, तो मुझे आज की तारीख में 3,325 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है। अब सीए ने बोला सर आपने भी कोई सर्विस ली क्या? मैंने कहा हाँ सर ली तो है। बोले आपके पास बिल है? मैंने कहा बिल भी है। याद रखिएगा, कोई भी सर्विस ले रहे हो तो पक्का बिल लीजिए, आप उसे टैक्स में दिखा सकते हो। अब मैंने से पूछा कि सर आपने क्या क्या सर्विस ली? देखो अगर मैं सर्विस ली लूंगा तो 3,325 रुपया मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो सर्विस थी ये सेल थी। अब मैंने कहीं से सर्विस ली तो ये आ जाएगी परचेस। अब मैंने क्या सर्विस ली,
भाई मैं कहीं गया, किसी सिटी से बाहर गया, किसी होटल में रुका, मैंने लिख दिया होटल राज रेसिडेंसी। ये हम इनकी होटल में रुके, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, ये देखिए क्या लिया मैंने इनकी होटल में, खाने का नहीं, रुका, उसमें सब आ गया, रहना खाना, 5,000 की सर्विस ली प्लस एडिशनल टैक्स। तो मैंने कौन सी सर्विस इनसे खरीदी? भाई होटल थोड़ी खरीदी, मैंने खरीदी होटल सर्विस परचेस। वहां पर अपन ने दी थी ये होटल सर्विस परचेस। काय में जाऊंगा? परचेस। और कितना परसेंट टैक्स लगाओगे? यहां पर गए स्पेसिफाई, होटल का HSN कोड डाला, मैंने यहां पर लिखा होटल सर्विस, यहां पर गए स्पेसिफाई कर दिया कितना परसेंट, 18%, ये आ गया। आपने होटल सर्विस ली जिसके ऊपर गवर्नमेंट 18% टैक्स लगाती है, मैंने डाल दिया। मतलब अब होटल सर्विस ली मैंने, अब यहां पर वही बॉक्स आ गया कि भाई होटल का बिल कैसा मिला, तो मैंने बोला होटल का बिल जो था वो 5,000 रुपए का बिल प्लस टैक्स, प्लस हुआ मतलब एडिशनल, तो यहां एंटर कर दीजिए। और आपने डाला 5,000 रुपए की होटल सर्विस प्लस CGST प्लस SGST, तो ये टोटल सर्विस जो हुआ, ये जो होटल में रुकने का पूरा खर्चा बैठा, वो बैठा मेरा 5,900 रुपए का। 5,000 रुपए की होटल सर्विस और 900 रुपया जो लगा वो हमारा सर्विस टैक्स लगा। ये जो टैक्स था ये एडिशनल टैक्स था। इसके बाद हम यूज करेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी करेंगे। वो कैसे, वो भी बता देता हूं। मैंने न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर में या पत्रिका में या XYZ में मैंने एक एड दिया, थोड़ी देर के लिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं। मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में मैंने एड दिया, ये मेरा कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या कहलाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मैंने क्या लिया दैनिक भास्कर से? एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर के अंदर, तो उसके ऊपर सरकार 12% टैक्स लगाती, मान लो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेस। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? बस आप यहां जाइए, स्पेसिफाई कर दिया, कोड अलग होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट सर्विस, कितना परसेंट लगेगा, मैंने यहां पर गया और यहां पर 12% सेट करके आ गया। हर चीज को समझिए कि भाई आपने कौन सी सर्विस दे रहे हो, कौन सी सर्विस ले रहे हो, कितना परसेंट टैक्स लगेगा। अभी बात आ गई वो वाली। अब मैंने क्या बोला, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, कितने का? 5,000 का, उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड था, तो रियल की उसके पेपर की मतलब जो एड की कीमत है वो है 4,464 प्लस यहीं पर जाएंगे CGST SGST दोनों मिला के, ये जो एक्सपेंसेस ये दोनों लगे, तो कुल मिला के 5,000 के अंदर टैक्स इंक्लूड था। अब जो मेरा टैक्स बना था 3,325 रुपया सेल्स सर्विस देने के बाद, अब मैंने कुछ सर्विसेज ली, तो जैसे मैं अपनी बैलेंस शीट पे जाके चेक करूंगा तो अब मुझे गवर्नमेंट को 3,325 रुपीस नहीं देना है, अभी मुझे देना है केवल 1,889 1,889 रुपये 70 पैसे लगभग देना है। आप खुद देखिए, दी गई सर्विस में से ली गई सर्विस का टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। अब अगर आप इतना आ गया, इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि यही सर्विस जो अभी अपन ने यहां पर ली, अगर मान लीजिए और कम हो सकता है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास ब्रॉडबैंड सर्विस है, एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्रॉडबैंड जियो का इंटरनेट मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये मेरे से पैसा लेंगे बिल का, पर ये मुझे सर्विस क्या दे रहे? रिचार्ज सर्विस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे। तो मैंने इंटरनेट सर्विस, अब ये सर्विस में ले रहा हूं,
तो यहां पर मैंने परचेस कर दिया। एस पर यहां पर गए स्पेसिफाई, मन से HSN कोड डाला, यहां पर एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, स्पेसिफाई कितना % टैक्स लग रहा है 18। आपने देखा होगा, आप कभी रिचार्ज लेते थे 55 रुपए का, 55 रुपीस का, आपको लगभग 47 रुपीस ही टॉक टाइम मिलता था। बाकी कहां जाता था? तो बाकी यही सर्विस टैक्स कहलाता है। कई सारी चीजों, आप कोई मल्टीप्लेक्स सिनेमा के अंदर गए और आपने क्या करा, कोई पिक्चर देख के आए, पिक्चर का जो बिल था मान लीजिए वो 120 रुपए की टिकट है, तो उस 120 की टिकट की वैल्यू के अंदर आप जब डिवाइडेड बाय 1.18 करना, तो वो टिकट रियल में कितनी वैल्यू का है वो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहां पर मान लीजिए गया, जो भी सर्विस ली मैंने, अब मान लीजिए मेरा जो बिल आया वो 3000 रुपीज का आया, उसके अंदर टैक्स जुड़ा था, तो 2542 रुपए की रियल में मैंने सर्विस ली। और आप जाएंगे CGST SGST जब जाएंगे तो यहां पर मिला 2,999.99। अभी हमारा जो पैसा है वो पॉइंट में आ रहा है, इसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है फिर से समझ लीजिए। यहां एक लेजर बना दीजिए, राउंड अप। राउंड अप क्या करता है, हमारी वैल्यू को, पॉइंट को क्लियर करके रुपीस में कन्वर्ट करता है। अगर 49 पैसा से कम होगा तो माइनस कर देगा, 49 पैसे से ज्यादा है, मान लीजिए 51 पैसा है, तो उसको 1 रुपीस में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने राउंड अप किया, इसे यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ दिया मैंने, और यहां पर लिखा हुआ था इनवाइस राउंडिंग लिखा है, बस इनवाइस राउंडिंग करके आप आ जाइए। खुद ने 1 पैसा जोड़ा और आपका बिल 3000 का कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आपने जो अब आपका टैक्स 1870 से रुपए से घट के, और भी टैक्स घट के अब बचा 1432 रुपया, अब आपका टैक्स बचा। इस तरीके से आप कभी भी सर्विस टैक्स का जरूरत पड़े तो सर्विस को कैसे लेते हैं, सर्विस लेना भी सिखा दिया आपको, सर्विस देना भी सिखा दिया। कब लेना पड़ता है सर्विस टैक्स नंबर, जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का होता है। तो इस तरीके से हम जो भी सर्विसेज लेते हैं देते हैं, मैंने आपको बता दिया। वाई दी वे, कभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन और भी हो कि किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगता है, तो आप अलग अलग गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि अगर आप सर्विस टैक्स में जाना चाहते हैं तो सर्विस टैक्स के लिए कितना कितना टैक्स लगता है। इस तरीके से अब देखना चाहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए, अल्टर के साथ F1 बटन दबाइए। देखिए मैंने जो सर्विस ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली, होटल सर्विस ली, मैंने इंटरनेट सर्विस ली, उसी प्रकार से देने में मैंने केवल कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रहा हूं तो एक ही सर्विस सेल की। तो ये आ गया था मेरा, यहाँ पर पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ये नेट प्रॉफिट आया मेरा 6467 रुपया, ये हमारा टोटली आया। इस तरीके से अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर का हो तो आप कर सकते हैं।